जी व्यूअर्स, वेलकम बैक एट हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हम बात करने वाले हैं, डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, शिज़ोफ्रेनिया स्किज़ोफ्रेनिया। मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ भाई, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया बोलोगे तो शिज़ोफ्रेनिया होता है, किसी को देखिए, शिज़ोफ्रेनिया बोलोगे तो उर्दू स्किज़ोफ्रेनिया। में उसको शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं हम लोग। उर्दू में से हाँ, शिज़ोफ्रेनिया अंग्रेजी कहते में जो वर्ड है वो स्किज़ोफ्रेनिया है। हैं स्किज़ोफ्रेनिया। हाँ। ओके। हाँ, तो ये बस दोनों ही हैं। तो आप हाँ, जो तो चाहे दोनों ही बोलें। वर्ड्स है ना। अब हमारा प्रोग्राम उर्दू में तो शिज़ोफ्रेनिया कहना चाहिए, ठीक है, हम अपनी ज़बान में बात करें। ठीक है, हम अपनी ज़बान में बात करेंगे। हाँ जी। अच्छा जी, इससे पहले कि हम अपनी ज़बान में ही बातें करें, पहले एक पैकेज बनाया हुआ है डॉक्टर साहब स्किज़ोफ्रेनिया शिज़ोफ्रेनिया पे। आप चल के वो पैकेज देखें और फिर हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। शिज़ोफ्रेनिया एक नफ्सियाती बीमारी है। दुनिया भर में तकरीबन 1% अफराद किसी एक वक्त में इससे मुतासर होते हैं। इस बीमारी की शरह औरतों और मर्दों में बराबर है। शहरों में रहने वालों को इस बीमारी के होने का इम्कान गांव में रहने वालों से ज़्यादा होता है। 15 साल की उम्र से पहले ये बीमारी शाज़ व नादिर ही होती है, लेकिन इसके बाद कभी भी शुरू हो सकती है। इस बीमारी के शुरू होने का इम्कान सबसे ज़्यादा 15 से 35 साल की उम्र के दरमियान होता है। शिज़ोफ्रेनिया के अच्छा जी व्यूअर्स, अभी आपने एक पैकेज देखा है जो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में था, और अब हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, इसकी अलामात पे, कैसे शुरू होती है, क्या होता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइए कि ये बीमारी क्या है। देखिए, शिज़ोफ्रेनिया की जो बीमारी है ये नफ्सियाती बीमारियों में सबसे ज़्यादा शदीद बीमारी समझी जाती है, और इससे शदीद शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, और इस बीमारी से सबसे ज़्यादा इफेक्ट पूरी फैमिली होती है, और पूरे घर का निज़ाम ख़राब हो जाता है जिस घर में एक बच्चा भी इस बीमारी का हो। और सर ये मैंने तो पता है, आई एम सो सॉरी आपकी बात है, मैं काट रही हूँ, मैंने तो सारे बहन भाइयों को उसी में लगे हुए देखा है, सारे के सारे बहन भाइयों को। आप सोच लें क्या हालत होगी, क्योंकि ये बीमारी बहुत घर को मुतासर करती है। और जैसे कि आपको अभी आपने देखा इस फिल्म में कि 1% लोगों को होती है। मर्दों में ये बीमारी ये जल्दी शुरू होती है, औरतों में ज़रा लेट इसकी प्रेजेंटेशन है। मर्दों में, लड़कों में आमतौर से 15 से लेकर 15 तो नहीं समझ रहे, 18 से लेकर और 20-25 साल की उम्र तक ये बीमारी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है, और लेडीज़ में आमतौर से 25 के बाद होती है, एवरेज 28-30 ईयर्स में ये शुरू होती है। ठीक है। और बीमारी की अलामतें जो हैं, अभी बीमारी शुरू होती है तो शुरू में मरीज़ जो है वो अभी अलामतों पे बात करते हैं डॉक्टर। अच्छा, कॉल है ना, चले कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अदीबा, जी जी, कैसी हैं? इतने दिनों बाद आई। अल्हम्दुलिल्लाह, बस कुछ मसरूफियत रहती है, बस जिस दिन टीवी ऑन करती हूँ उस दिन दिल चाहता है कॉल कर लूं। बाहर बारिश हो रही है क्या? नहीं, अभी तो नहीं हो रही। तो इतनी दूर से आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है बाहर बारिश हो रही है। कैसा है वेदर इस्लामाबाद का? गर्मी होना शुरू हो गई है, हाय, बारिश के बाद मौसम अच्छा हो जाता है। अच्छा, चलें, आप कभी कराची आएंगे आपको पता चलेगा गर्मी कैसी होती है। मुझे पता है, मैं कराची से ही गई हूँ। अच्छा, फिर तो ठीक है, देन यू नो। अच्छा जी, ओके दीपा, क्या कहना चाहेंगी? मैं आपके पोल का आंसर करना चाहती हूँ। बिल्कुल कीजिए जी, बिल्कुल कीजिए। हाँ, इसमें सबसे पहले बात तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत जैसी जगह पर अकेले नहीं रह पाए तो दुनिया में कोई कैसे अकेले रह सकता है। तो शादी तो मेरा ख्याल में बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर दूसरी के माशरती लिहाज से देखें तो मर्द या औरत वो ही ज्यादा रिस्पेक्ट पाते हैं जो ज्यादातर मैरिड होते हैं। और दूसरी ये कि नौजवानी में तो अकेले रहे। रिस्पेक्ट का इससे क्या रिलेशन? देखे ना, फौरन अंकल आंटी बन जाते हैं, चाहे 18 साल की उम्र में उनकी शादी हुई है और सब उनको कहते हैं कि ये तो मैरिड है, ये बड़ा अच्छा है। और मतलब उनकी रिस्पेक्ट वैसे ज्यादा होती है। यंग मतलब जो अनमैरिड होते हैं उनको कहते हैं कि जी ये तो छड़ा है, ये उनको कमरा भी किराए पे नहीं मिलता है कहीं। अच्छा, ये तो बड़े बहुत ही क्रिटिकल मसले हैं फिर। हाँ जी, बिल्कुल। फिर ये कि नौजवानी में तो नौजवानी के जोश में अकेले रह तो लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे में जब सब अपनी लाइफ में मसरूफ होते हैं तो तब उन्हें एहसास होता है कि तन्हाई कितनी बुरी चीज है। अच्छा होता है कि शादी कर लेते या कर लेती। डॉक्टर अदीबा, ये आपकी दूसरी लाइफ तो नहीं है? अभी आप खुद बहुत यंग हैं और आप उस वक्त की बात करिए जब भी देखा नहीं है आपने। नहीं, मेरा जो है वो ऑब्जर्वेशन है ना वो बड़ी शार्प है। वेरी नाइस। तो मैं अपने इर्द गिर्द से बहुत ज्यादा सीखती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि उसी से ही एक्सपीरियंस हासिल करूँ बजाय इसके कि खुद से या
रहे मैं तो मजाक कर रही थी, आप भी नहीं जी, बिल्कुल। और फिर ये कि मसाइल देखिए तन्हा रहने से बहुत ज्यादा होते हैं, फील बहुत होता है। फील जब बहुत किसी से होते हैं। शेयर कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है ना। बिल्कुल। और फिर ये कि साइकोलॉजिकली जो प्रॉब्लम होते हैं वो अनमैरिड में ज्यादा होते हैं, स्पेशली फीमेल्स में ज्यादा होते हैं। अच्छा। तो बेहतर यही कि जो अल्लाह ताला ने अच्छी जिंदगी गुजारने का रास्ता बताया है कि शादी करें और अच्छी लाइफ गुजारें, ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें आपके साथ कम से कम ये तो होता है कि आपके साथ एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला, शेयर करने वाला साथ तो मौजूद है। अक्सर वही क्रिएट करता है। जी बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो वो मच। प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकता है, लेकिन फिर आप इस गिफ्ट वालों से ये हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल डॉक्टर अजीबा। अच्छा, एक और कॉल है भाई, वो भी साथ में ही अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुरसलीन साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए जी, मुझे एक तो पहले गिला करना है आपसे, शिकायत है जी जी। वो ये कि आप इतना अच्छा सेगमेंट लेके आती है, पहला सेगमेंट, लेकिन उसमें आप टाइम नहीं देती है। आज आपका जो सेगमेंट जो मिला है सिर्फ 25 मिनट के मिला है, 9:30 बजे आपने शुरू किया, मतलब गायनी की डॉक्टर को लाई थी आप, तो कम अज कम जो है ना आप जो है ना जब पहले सेगमेंट में इतने अच्छे मतलब डॉक्टर को या इतने अच्छे मेहमान को बुलाती है तो जरा वक्त पूरा दिया करें, क्योंकि लोग अपने प्रोग्राम में हिस्सा नहीं अपनी ले सकते। सफाई में मैं कुछ कहूँ, सॉरी कुछ अपनी सफाई में कहूँ मुरसलीन साहब? जी जी, बहुत इसलिए तो हम उन्हें हर थर्सडे लेकर आते हैं क्योंकि मुझे पता है वो सेगमेंट छोटा होता है, तो वो हर थर्सडे आती हैं और हर थर्सडे हम उनसे बातें करते हैं डिफरेंट इसी तरह की, है ना। वो एक ही वक्त में सारी बातें कर जाएंगे तो फिर अगले उसमें कैसे आएंगे? नहीं, वो तो सही है, चलो, लेकिन फिर कुछ तो एक बता। हफ्ते इंतजार करना पड़ता है ना। अल्लाह, हम उसके बीच में आपको इतनी अच्छी अच्छी और बातें नहीं बता, वो नहीं देखते? एक हफ्ते से हमको वेट करना पड़ता है जी, इतने अच्छे डॉक्टर से बात करने के बाद। अल्लाह, चले अब कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है ना कि मुश्किल हो जाता है ज़्यादा टाइम। एक तो आपसे शिकायत यही करनी थी, ठीक टाइम है। के पोल के पहलू से ये कहना है कि जी कि शादी होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, और बल्कि किसी मुफक्किर ने कहा ना कि नो लाइफ विदाउट वाइफ। ओके। हाँ, तो इंसान को अपनी लाइफ में कुछ न कुछ शेयरिंग पार्टनर तो चाहिए, तो शादी जरूर होनी चाहिए, लेकिन किसी अच्छे मतलब लड़की से शादी होनी चाहिए जो शादी जो है ना उसके वास्ते मुसीबत ना बन जाए। ये तो है फॉर श्योर। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल मुरसलीन साहब, थैंक यू सो मच। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। डॉक्टर साहब, अलामत बता रहे थे आप। अलामतें इसकी जो होती हैं कि शुरू में एक पीरियड ऐसा होता है जिसको तकरीबन 6 महीने का होता है, जिसमें मरीज़ के अंदर तब्दीली आने लगती है। किस तरह यानी की जैसे कि तब्दीली? पढ़ाई ख़राब होने लगती है, अच्छा। कमरे में ज़्यादा देर रहने लग जाते हैं वो लोग, और अपनी सफाई सुथराई का ख्याल कम करते हैं, और घर वाले महसूस करते हैं कि ये बदल गया है। अच्छा, ये जो कैफियत है ये डिप्रेशन में भी हो सकती है। तो उस वक्त अंदाज़ा नहीं हो सकता कि यही बीमारी है या नहीं है, लेकिन ये बीमारी में आमतौर से ये पीरियड ज़रूर आता है। उसके बाद एक पीरियड आता है जब सारे सिम्टम्स ज़ाहिर होने लगते हैं, वो सिम्टम्स जो कि सबको नज़र आ रहे होते हैं, यानी मरीज़ अपने आप से बातें करने लगा है, उसको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, लोग उसके मुतालिक बातें कर रहे हैं, लोग उस पर कॉमेंट्री कर रहे हैं, और उसको पेशेंट को ये लग रहा है पेशेंट को ऐसे लग रहा है जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ या टीवी पे लोग मेरी बात सुन रहे हैं, ऐसे उसको लगता है कि भाई कोई जानने वाला उससे बातें कर रहा है, उसको मुस्तकिल आवाज़ें आ रही हैं जो उसको तंग भी कर रही हैं, उस पर वो परेशान भी होने लगता है, तो उससे वो फिर वो और कमरे में अपने आप को महदूद कर लेता है बचाने के लिए। फिर उसके साथ साथ उसको कभी चीज़ें भी नज़र आने लग सर। सकती हैं। इसी तरह बच्चे जो है अमूमन अपने इमेजिनरी फ्रेंड्स बना कर रखते हैं, जो नहीं, वो डिफरेंट है। नहीं, वो बड़े होने तक भी उनके साथ हाँ, रहते लेकिन हैं। वो डिफरेंट है, वो चीज़ डिफरेंट है। इसको जब भी इवेल्युएट करना पड़ता है, ये तो मैं सिम्टम बता रहा हूँ, अब कोई माहिर ही देख के बता सकता है कि ये सिम्टम इस तरह से हैं या नहीं है, ये खुद घर वाले या मरीज़ बता नहीं पाता। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, उसको बाज़ दफ़ा ऐसी स्मेल्स आना शुरू हो जाती हैं, यानी जितने भी आपके सिस्टम्स हैं ना, स्मेल है, विजन है, हेयरिंग है, सब में एबनॉर्मल चीज़ें पैदा होना शुरू लग जाती हैं। उसके साथ साथ फिर एक बीमारी इसको होते हैं सिम्टम्स, इसको डिलूजन्स कहते हैं, उसमें उसको शक पैदा होने लगता है कि लोग मुझे जहर खिला रहे हैं, टीवी पे प्रोग्राम आ रहा है तो मेरे मुतालिक आ रहा है, लोग मोहल्ले वाले मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मुझे मार देना चाहते हैं, या ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैं तो खुद एक बादशाह हूँ और गलत जगह गलती से इस घर में पैदा हो गया, मेरे माँ बाप असल में कोई और थे, यानी ऐसे ख्यालात आते हैं जो आप बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये जो सिम्टम पैदा होने लगते हैं, इसके साथ साथ ऐसा भी मरीज़ को होता है कि कोई गैबी क़ुव्वत मुझे कंट्रोल कर रही है, और जो मैं कर रहा हूँ ये वो चीज़ कर रही है, जो मैं सोचता हूँ वो सारी दुनिया को पता चल जाता है,
या दूसरे लोग अपनी सोच मेरे दिमाग में डाल रहे हैं, मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारी कैफियतें जब पैदा होती हैं तो ये चीज़ें फिर नज़र आने लगती हैं। इसलिए कि लोग देखते हैं भाई घर वाला खड़ा हुआ, बच्चा कमरे में से बोले आ रहा है, कोई है ही नहीं वहाँ पर, तब उनको शक होता है कि ये बीमारी तो नहीं पैदा होने लगी। ये अलामतें हैं। इसके अलावा बहुत सारी अलामतें होती हैं, लेकिन वो प्राइमरी अलामतें नहीं है जिस पे आप तशख़ीस कर सकें। इनमें से कोई भी अगर होने लगे तो फिर उसको इवेल्युएशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब इन अलामतों के साथ जब एक पेशेंट आपके पास उसके प्रॉब्ली पेरेंट्स या कोई और लेकर आता है उसको, तो आप कैसे रूल आउट करते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया है? अच्छा, सबसे पहले इट्स इम्पॉर्टेंट कि एक चीज़ हम समझें, जैसे कि आपने स्टार्ट में कहा था, तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी कि ये जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है ना, ये सबसे पहले अगर ये बहुत हाई स्टेज पे हो, जैसे डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, तो पहले ये साइकेट्रिस्ट को हम रेफ़र करेंगे और उसकी मेडिकेशन स्टार्ट होंगी। ठीक है, उसको प्रॉपर मेडिकेशंस मिलेंगी, और जब वो इस काबिल हो जाएगा कि अब वो साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ को जो है ना वो आंसर कर सकता है, उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर सकता है, तब वो साइकोलॉजिस्ट के पास आएगा और फिर उसकी साइकोलॉजिकल थेरेपीज स्टार्ट होंगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, तो हम सबसे पहले साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र करेंगे, वो मेडिकेशन अपनी कंप्लीट करेगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मेडिकेशन उसकी स्टॉप हो जाएगी और फिर वो साइकोलॉजी थेरेपीज़ में आएगा। ठीक है, उसकी मेडिकेशंस का डोजेज जो होगा वो साथ ही रहेगा, और इसके साथ साथ फिर वो अपनी थेरेपी स्टार्ट करेगा। और थेरेपीज़ बहुत डिफरेंट किस्म की होती हैं, जिसमें फैमिली थेरेपीज़ भी होती हैं, पर्सनल थेरेपीज़ भी होती हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि इससे आपकी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती हैं, तो फैमिली थेरेपी यानी कि फैमिली को एजुकेट करना कि बीमारी होती क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है कि अगर हम इसकी रिसर्चेस देखें तो हमें ये पता चलता है कि स्किज़ोफ्रेनिया तो सबसे पहले एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर वो प्री डिस्पोज्ड होता है तब आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो। ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ स्ट्रेस आ जाए, ठीक है, अभी आपको अगर आपके पास जेनेटिक्स हैं भी, ठीक है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार रहे हैं तो फिर प्रॉब्ली चांसेस हैं कि आप इसको डेवलप ना करें। लेकिन अगर आप स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजरते हैं तो चांसेस हैं कि आप वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि वहाँ पे स्ट्रेसफुल कोई सिचुएशन आ जाए तो फिर वो जो है ना वो चीज़ जो है ना उनको प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगी। ओके, अच्छा, तो अभी डॉक्टर साहब इन्होंने बताया कि मेडिकेशन पेशेंट की होती है, ये मेडिकेशन किस चीज़ की होती है? असल में ये जो स्किज़ोफ्रेनिया इलनेस है ना, ये दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस या केमिकल की एक्सेस से होती है। ये जो रिसर्च है वो ये बताते हैं दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिसमें एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो एक ट्रांसमीटर्स हैं जिनसे कि ये पॉजिटिव सिम्टम्स पैदा होते हैं, यानी आवाज़ें आना और मरीज़ का चीख पुकार करना या उसको शक शुबा पैदा होना, और एक जो डोपामीन कहते हैं, वो डोपामीन हाइपर एक्टिविटी से। अच्छा। दूसरे जो होते हैं वो सीरोटिनर्जिक 5-HT2 रिसेप्टर्स के डिसफंक्शन से या उसके फंक्शन में कमी की वजह से जो होते हैं वो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, यानी आदमी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेगा, अपने सफाई सुथरे का ख्याल नहीं रखेगा, उसको डायबिटीज़ है तो वो अनकंट्रोल हो जाएगी और वो गंदा रहने लगेगा, उसकी सोशल रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगी, लोगों में बैठेगा तो आप बिल्कुल सही तरह बात नहीं कर सकेगा। वो सीरोटिनर्जिक जो होता है। तो आजकल जो नई दवाइयाँ आई हैं वो दोनों पे असर करती हैं, तो वो दोनों सिम्टम्स को कंट्रोल करती है। जो पहले दवाइयाँ थी वो ख़ास स्पेसिफिकली से पॉजिटिव सिम्टम्स की थी। जब आप करते हैं तो ये दवाइयाँ जब आप इस्तेमाल करते हैं तो 4 से 6 हफ्ते लगते हैं दवाओं से मरीज़ को इस काबिल होने में कि अब वो नॉर्मल होने लगता है। जब नॉर्मल होने लगता है तो उसके फिर काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होता है। जैसे हमारा किमाड़ी हॉस्पिटल में हमारा पूरा बहुत बड़ा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है जो हम न्यू जर्सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड स्काइप पर करते हैं। तो ये प्रोग्राम ऐसा करना पड़ता है, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग है और पिछले 4 साल से हो रहा है। तो वो ऐसे करके रिहेबिलिटेट करना पड़ता है पेशेंट को। और जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि फैमिली काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मरीज़ को ठीक होकर जाके घर में रहना पड़ता है। आप कितने दिन हॉस्पिटल में रखेंगे? जब घर वालों की समझ में नहीं आएगा कि बीमारी का इलाज क्या करना है, फिर मरीज़ को भी समझ में आएगा। जब घर वालों की समझ में आएगा तो मरीज़ की क्या समझ में आएगा। तो फिर ये सिलसिला चलता है, लंबा प्रोसेस है बीमारी का इलाज। अच्छा, हम और बात करते हैं जी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया। आप कहीं नहीं जाएगा, हम अभी फ़ौरन वापस आ रहे हैं।